आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 7। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, मृत्यु के समय कीचक को दुखी होते देख पांडुनंदन भीमसेन ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, अपने बड़े भाई की पत्नी का अपहरण करने वाले शैरंद्री के लिए कंठ स्वरूप दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो जाऊंगा और मुझे अत्यधिक शांति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर बलवानों में श्रेष्ठ क्रुद्ध भीमसेन जी हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से होंठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। फिर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर में घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में घुसा दिया। महाबली भीमसेन ने उसका सारा शरीर मथ डाला तथा उसे मांस का लोदासा बना दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसे महारानी द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीमसेन ने युवतियों में श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी जी से कहा, हे पांचाली, यहाँ आओ और इसे देखो, मैंने इस कामी की कैसी दुर्गति बना दी है। हे महाराज, भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैरों से ठुकराया। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले उस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके भीमसेन द्रौपदी से आज्ञा लेकर पाठशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ महारानी द्रौपदी कीचक को मरवाकर अति प्रसन्न हुई। फिर वो सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, ये कीचक मरा पड़ा है। उसका ये कथन सुनकर नृत्यशाला के बहुत से रक्षक हाथों में मसाले लेकर तुरंत वहाँ आए। कीचक को इस प्रकार मारा गया देखकर वह परस्पर बोले, ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी ग्रीवा, हाथ, पैर और सिर आदि सब अंग कहाँ चले गए। यूँ कहकर और परीक्षा करने पर वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, हो ना हो, इसे गंधर्वों ने ही मारा है। इस श्लोक से ये सिद्ध है कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। यदि वो सबकी पत्नी होती तो भीम उसे भ्रातृभार्या न कहकर आत्मभार्या कहते। एक बात और हम डिंडिम घोष के साथ कहना चाहते हैं कि सारे संस्कृत साहित्य में भ्रातृभार्या शब्द का प्रयोग छोटे भाई की पत्नी के लिए कहीं भी नहीं हुआ है। अतः द्रौपदी अर्जुन की पत्नी नहीं थी, राजा युधिष्ठिर की भार्या थी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।